जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। एकादशी एकादशी के व्रत में क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, किस देवी देवता की पूजा होती है, एकादशी एक्चुअल में है क्या, कौन सी देवी है, और एकादशी में किस तरह के लोगों को व्रत करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, ये बहुत डाउट होते हैं। तो आज इन्हीं डाउट को हम क्लियर करते हैं कि आखिर एकादशी पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एकादशी एक्चुअल में है क्या। महीने में 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। काल गणना के अकॉर्डिंग जब 15 दिन जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा होती है। तो जो 11वां दिन होता है, जैसे चंद्रमा बढ़ा, 11वां दिन जो हुआ उसको एकादशी बोलते हैं। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा घटता है तो जो 11वां दिन होता है उसको कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। अब एकादश यानी 11, मतलब संस्कृत में एकादश का मतलब है 11, यानी 11वां दिन। ये तो है एकादशी, महीने में 2 आती है, यानी कि पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं। इसमें महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी होती है। अब एकादशी है क्या, एकादशी क्यों मनाते हैं, एकादशी है कौन सी देवी और क्या इनका महत्व है। देखिए, बहुत मतलब पुराने ग्रंथों के अकॉर्डिंग जब देवी देवता काफ़ी परेशान हो चुके थे, एक असुर ने काफ़ी परेशान करा हुआ था, तो मतलब रोज़ कुछ ना कुछ युद्ध में वो हरा देते थे देवी देवताओं को। फिर क्या होता है, जो इंद्र थे वो विष्णु जी के पास कहते हैं कि हमें ये असुर ने बहुत दुखी करा है, आप इनको संहार करिए, इसको मृत्यु कष्ट दीजिए। अब विष्णु जी कहते हैं ठीक है, मैं इसका इसका जो भी इसका समाधान है मैं निकालता हूँ। तो वो जो असुर था उससे लड़ाई होती है विष्णु जी की। तो जब असुर को ये लगता है कि मैं तो मतलब हारने लगा हूँ, तो वो भागता है। जब वो भागा तो मतलब रणभूमि को छोड़ के वो भाग गया। इसके बाद विष्णु भगवान भी पीछे पीछे भागे। जब विष्णु भगवान पीछे पीछे भागे तो वो कहीं छुप गया, मतलब जो असुर था वो छुप गया। तो बद्री के आश्रम में विष्णु भगवान जी आराम करने लगे। तो पीछे पीछे जो असुर था वो धीरे धीरे पीछे पीछे जाता है, और उस आश्रम में जब जाता है तो देखता है कि विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आक्रमण करता है तो विष्णु भगवान जब सोते सोते उनकी जो शक्ति से एक देवी प्रकट हुई, और केवल उनकी हुंकार मात्र से उस असुर का नाश हो गया। अब जैसी नाश होता है तुरंत विष्णु भगवान जी जगते हैं तो देखते हैं कि एक देवी स्वरूपा ने, मतलब एक स्त्री ने, एक फीमेल वर्जन था उनका, कि एक स्त्री ने एक असुर का नाश करा है। तो वो पूछते हैं, तो वो बोलती हैं कि आपके पीछे पीछे ये आया था राक्षस, तो मैंने आप ही की शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ और इस तरह से मैंने इसका संहार करा है। विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, तो बोलते हैं अच्छा अब मांगो, क्या वर चाहिए आपको। तो वो कहती हैं कि मेरे को ऐसा वर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हर दिन हर नक्षत्र, हर एक किसी न किसी का कैसा न कैसा एक स्वरूप होता है, चाहे वो दिन हो, चाहे वो कोई किसी भी तरीका का ग्रह हो। तो इसी तरह से ना उस दिन जो था, जिस दिन ये संहार हुआ, उस दिन एकादश था। तो इसलिए उस एकादश यानी 11वां दिन था, उसके मतलब उसी 11वें दिन को संबोधित करते हुए विष्णु भगवान ने उस देवी स्वरूपा जो स्त्री थी उनका नाम एकादशी रखा। तो एकादशी जब नाम उनको दिया तो उन्होंने ये तथास्तु कहा और कहा कि जो भी आपकी पूजा करेगा उसको सारे तीर्थों का मतलब एक तरह से सम्मान मिलेगा और एक तरह का पुण्य मिलेगा। जो भी आपकी पूजा करेगा, आपका व्रत रखेगा और आपको जो पूजेगा उसको सारे ब्रह्मांड का, सारे ही जितने व्रत का उसका फल मिलेगा। तो ये थी काशी। अब एकादशी में ये होता है कि एकादशी भी एक पूर्व विधा एकादशी होती है, एक पर विधा एकादशी होती है। पूर्व विधा में क्या होता है, जैसे 10वीं और 11वीं का मिश्रण होता है, यानी कि सुबह के जैसे 4:30 बजे हम 4 बजे बोलते हैं, तो उसमें 10वीं लगी होती है, यानी 10वां दिन, और 11वां दिन मिला हुआ होता है, तो उसको पूर्व विधा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को नहीं करना चाहिए क्योंकि 10वीं का एक तरह से अंश होता है उसमें, तो ये असुरी शक्तियाँ देता है, मतलब कि आपको पूरा पुण्य नहीं मिलेगा, और आपके जैसे कहते हैं ना एकादशी का हम व्रत रखते हैं, कोई फल नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहली जो पूर्व विधा एकादशी है उसको नहीं करिए। जो पर विधा एकादशी यानी दूसरी एकादशी जिसमें 11वें और 12वें का अंश होता है उसको कहते हैं पर विधा एकादशी। तो हमेशा दूसरी एकादशी जिसमें 11वें
और 12वें का अंश होता है उसको रखना चाहिए। उससे आपके जो संस्कार हैं वो बढ़ते हैं, साथ में आप में एक आसुरिक शक्ति ना आकर एक ब्राह्मण वाली जो एक होती है ना कि एक भक्ति जो स्वरूप वो आपके अंदर आता है। एक होती है जिसमें 3 मिली होती हैं, जैसे कि 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये एकादशी अगर पड़ती है तो इस एकादशी को करने से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह के टाइम 10वीं लगी है, फिर 11वां, फिर ऐसा होता है कि शाम को जा जा के 12वां दिन लग जाता है। तो वो वाली काशी रखने से आपको पुण्य बहुत मिलता है। अगर उस तरह की काशी कभी पड़े तो आप ज़रूर करिए। अब इसमें भी एक 24 एकादशियों में से भी 23 एकादशी तो करनी ही चाहिए। साथ में जून में जो आती है निर्जला एकादशी, वो बहुत ज़्यादा पांडव निर्जला एकादशी बोलते हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपको पूरा फल मिलता है। उसके पीछे भी एक कहानी है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान एकादशी का महत्व बता रहे थे, तो भीम ने कहा कि मैं तो नहीं रख पाता हूँ कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगती है, तो मैं कैसे रख पाऊँगा। तो उन्होंने कहा था कि आप अगर निर्जला एकादशी सबके पास ये सारी समस्या ये हुई कि अब भीम तो रख ही नहीं पाएंगे, उनको तो भूख लगती है, तो 23 एकादशी ना रखें, केवल आप एक एकादशी जून में जो आएगी उसको रखेंगे तो आपको पूरी एकादशी का फल मिलेगा। उसको इसलिए भीम एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो अगर आप पूरे साल की एकादशी नहीं रख पाते तो निर्जला एकादशी ज़रूर रखिए। अब इसमें आता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। देखिए, वैसे तो पानी पे ही रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख पाते तो आप फल पे रखिए। साथ साथ अगर बहुत से होते हैं कि अब कितनी एज के ग्रुप के लोग रखेंगे, तो 8 साल से लेके 80 साल तक, 80 से भी ज़्यादा जो जीते हैं, 8 साल से स्टार्ट करके 80 साल से ऊपर तक के लोग भी रख सकते हैं। क्योंकि ये वैसे भी साइंटिस्ट कहते हैं कि 16 घंटे की अगर आप भूख मारते हैं यानी कि व्रत रखते हैं तो आपकी जठर ग्रंथियाँ जो हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं और आपका खान पान भी ठीक रहता है, आपका पेट भी सही रहता है। तो एक दिन की काशी का व्रत रखने से काफ़ी फल मिलते हैं। अब इस दिन करें क्या। देखिए, इस दिन जो फालतू के काम है, जैसे नाखून काटना है, बाल काटना है या बाहर जाना है, ये सब नहीं करना है। आपको केवल भगवान से लौ लगानी है, भगवान की भक्ति में टाइम देना है। उससे क्या होगा, भगवान भी उस दिन देखेंगे, क्योंकि काशी का महत्व इतना है। एक दिन अगर आप भगवान के मंत्रों का जाप और मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत ही फल मिलता है। तो उस दिन ये फालतू के काम ना करके किसी और दिन कर लीजिए। तो उस दिन अगर आप केवल भगवान की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का जाप करेंगे तो बहुत फल मिलता है। फिर इस दिन यह है कि बहुत से कहते हैं हम चाय के बगैर नहीं रह सकते, हम कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकते। तो देखिए, चाय और कॉफ़ी के बगैर अगर आप नहीं रह पाएंगे तो उतना फल नहीं मिलेगा। कि चाय और कॉफ़ी में निकोटीन और कैफीन होता है, जो कि वैसे भी मना करते हैं। तो उस दिन आप अगर जब भी आपको ऐसा लगे कि इच्छा हो रही है तो आप गर्म पानी पीजिए, उससे ये सही हो जाएगा। फिर क्या है, पूरा दिन आपको, अब ये होता है कि पारण कब करें और क्या खाएं। देखिए, 10वीं वाले दिन आप शाम को 7 बजे तक खाना खा लीजिए। अगले दिन जब उठेंगे तो आप नहा धो के आरती, मंगला आरती, यह सब करके जो भी फलहार है या जिस पे भी आप रखते हैं कि हाँ संकल्प के साथ कि हम ये व्रत रख रहे हैं, शाम को आपको 5 से 10 बजे के बीच में आपको व्रत तोड़ना है। फिर उसके बाद 5, साढ़े 5 से लेके और 10 बजे के बीच आप जो भी खा सकते हैं, जैसे कि या फल खा लिया या पानी ही पी लिया, जो भी आप करिए। और अगले दिन यानी कि क्या 12वें दिन सुबह के टाइम पारण का जो समय होता है वो वैसे कैलेंडर में भी होता है, 5:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको बनाना है, अन्न बनाना है। और भगवान को भोग लगा के, तुलसा जी जरूर डालिए उसमें, भोग लगा के वो ग्रहण करिए और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा खाना बनाइए। तो सुबह के टाइम पारण जब होगा 5:30 से लेके 10 बजे के बीच करिए। और शाम के कि 10वीं वाले दिन शाम को 5:30 से 7 बजे के बीच भोजन कर लीजिए। अगले दिन 11वें दिन आप व्रत करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, 12वीं वाले दिन जब 12वां दिन होगा तब आपको सुबह 5:30 से 10 बजे के बीच में व्रत तोड़ लेना है। ये थी पूरी विधि, किस तरह से करना चाहिए, कौन थी, क्या है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछिए ज़रूर। जय श्री कृष्ण।